सुंदर शिक्षा दें। इसके पश्चात पौंड्रक की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, ये पौंड्रक कौन है? श्री सुखदेव जी ने कहा, ये मिथ्या वासुदेव है, अर्थात झूठा वासुदेव है, झूठा भगवान बन गया है। इसने सुना कि भगवान श्री कृष्ण की लोग बड़ी पूजा करते हैं, है तो ग्वाला का छोरा और लोग उसको भगवान मानते हैं। अहीर के छोरे को लोग भगवान मानते हैं, कोई भगवान नहीं। अरे जैसे उसके पास 4 हाथ कभी कभी दिखते हैं, ऐसे 4 हाथ हमारे पास भी हो जाएंगे। उसके पास कभी कभी चक्र दिखता है, सो हमारे पास भी चक्र हो जाएंगे, इसमें क्या है। तब पौंड्रक ने क्या किया, लकड़ी का हाथ बनवाया। 2 हाथ तो उसके अपने थे, 2 हाथ लकड़ी का बनवाया, पीतल का चक्र बनवा लिया। फिर सोचता है कि और श्री कृष्ण और कैसे दिखते हैं, तो वे पीतांबर धारण करते हैं। तो उसने भी सुंदर पीतांबर धारण कर लिया। उसने याद किया श्री कृष्ण और क्या पहनते हैं, याद आया मोर मुकुट पहनते हैं, तो मोर मुकुट पहन लिया। फिर याद किया कि उनके पास और क्या वस्तु रहती है, उसको याद आया कि हाँ, उनके कमर में फेट में हमेशा बंसी लगी रहती है। तो उसने एक बांसुरी ले ली, बांसुरी को लगा लिया। अब पूरे नगर में प्रचार कर रहा है, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं हूँ वासुदेव, मेरी पूजा करो। अरे उस अहीर के छोरा की पूजा क्यों करते हो, वो तो झूठा भगवान है, उसमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं। देखो जैसे वो दिखता है वैसे मैं दिख रहा हूँ, अब तुम लोग मेरी पूजा करो। बेचारे भोले भाले मथुरावासी सब पौंड्रक की पूजा प्रारंभ कर दिए। भगवान को लगा कि इतना अहंकार इसको हो गया, लोगों को भरमा रहा है। पौंड्रक ने अपने एक दूत को भेजा और कहा, जा करके श्री कृष्ण से कह दो कि जो वो ये ढोंग रचता है, जो स्वांग करके वेश बनाया है, ये वेश झूठा है। अब कोई उसकी पूजा नहीं करेंगे, कोई उसकी उपासना नहीं करेंगे। उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है, सारा भेद खुल गया है। अहीर का छोरा है तो अपनी सीमा में रहे। जब दूत ने इस प्रकार से सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी, तब प्रभु ने कहा कि जाओ और जा करके अपने राजा से कह दो कि जिस दिन मैं अपने चक्र आदि चिन्हों को छोड़ूंगा, उस समय केवल पौंड्रक ही नहीं, उसके जितने मित्र हैं, जितने सहायक हैं, वे सब के सब मारे जाएंगे। दूत जा करके पौंड्रक को बताता है, पर पौंड्रक है अभिमानी, अहंकारी। जैसे पौंड्रक वेश बनाया है, ऐसे आज के युग में भी बहुत लोग वेश बना के घूम रहे हैं। सब जे मुनि ते पुनि, इस कहावत सिद्ध सयाने, जे मुनि ते पुनि आपो ही आप, तो इस कहावत सिद्ध सयाने। जितने भी मुनि महात्मा हैं, कलयुगी, जिनके जीवन में भजन नहीं है, वही ऐसा कहते हैं कि मैं सिद्ध हूँ, तुम मेरी पूजा करो। परंतु जो भगवान के भक्त होंगे, वास्तव में जो संत होंगे, वे केवल और केवल भगवान की भक्ति करने का ही उपदेश करेंगे। ये तो कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर है, जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। शास्त्र कहते हैं कि संत महापुरुष भगवान हैं, गुरुजन भगवान हैं, भगवान मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। परंतु अब ब्राह्मण अपने आप को देवता मान करके बैठ जाएं, संत भगवान अपने आप को भगवान मान ले, संत महापुरुष अपने आप को भगवान मान ले, गुरुजन अपने आप को भगवान मान ले कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, तो ये उनका दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रकोप है। और ऐसे लोग बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं। भगवान के जो भक्त होंगे, वे संत महापुरुष, वे गुरुजन, वे ब्राह्मण देवता सदैव भगवान की भक्ति के लिए ही प्रेरित करेंगे, भगवान के भजन के लिए ही प्रेरित करेंगे। कलयुग में पहचानना मुश्किल है। एक बार भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में भगवान का बड़ा सुंदर विग्रह पधराया गया। एक वकील था, दर्शन करने के लिए गया मंदिर में।
दर्शन करके जब निकल रहे थे तो उनका नियम था रोज दर्शन करना, रोज दर्शन करना। तो भगवान इन पर प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राधा कृष्ण इनको प्रकट होकर के दर्शन दिए। वकील साहब कहते हैं, आप हैं कौन? प्रभु ने कहा, अरे हम राधा गोविंद हैं। आप नित्य जिनका दर्शन करने आते हैं, हम वही भगवान हैं। अब देखिए, कलयुग का जीव विश्वास नहीं होता इसको। जब सही सही वस्तु सामने आ जाए तो विश्वास नहीं होता। वकील साहब ने कहा, अच्छा आप भगवान हैं? प्रभु ने कहा, हाँ भैया हम भगवान हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। वकील साहब ने कहा, चलिए गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप भगवान हैं। तो इस कलयुग में भगवान को भी प्रमाण देना पड़ता है कि वे भगवान हैं, प्रकट हो गए हैं। भगवान भी एक बार सोचेंगे प्रकट होने के लिए कि पता नहीं ये कलयुगी जीव की बुद्धि क्या कहती है, पता नहीं ये विश्वास करे कि ना करे। पौंड्रक का अहंकार बढ़ा है। तब भगवान ने जब उसको चेतावनी दी है, सावधान किया है, पौंड्रक बड़ा क्रोधित हो गया। 2 अक्षौहिणी सेना के साथ और अपने मित्र काशीराज को साथ में लिया। काशीराज ने 3 अक्षौहिणी सेना को एकत्र किया और इस तरह से समस्त सेनाओं को लेकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बड़े भयंकर युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को छोड़ा तो पौंड्रक का भी उद्धार हो गया और उसके मित्र काशीराज का भी उद्धार हो गया। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, इसलिए भगवान ने उसका उद्धार किया। उसको भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। कारण क्या था? कारण ये था कि पौंड्रक हर क्षण चिंतन करता रहता था कि कन्हैया दिखते कैसे हैं। इसी चिंतन के कारण